स्फेरिकल बॉडी के ऊपर किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बताने होते हैं। पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। जैसे अर्थ के ऊपर एक मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के 2 फ्लोर हैं, एक निचला फ्लोर है और एक ऊपर वाला फ्लोर है। तो इन दोनों फ्लोर्स का लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से एड्रेस सेम होगा, लेकिन वो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं है, एक ऊपर प्रेजेंट है और एक नीचे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि हम किसी पॉइंट को सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि एक तीसरा कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा किसी चीज की पोजीशन को बताने के लिए ऑन द स्फेरिकल बॉडी। Building floor will have same address according to the longitudes and latitudes. So third coordinate needs arises. तो 3 कोऑर्डिनेट्स से हम किसी पॉइंट की लोकेशन बताएंगे, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस एंड एक z एक्सिस। पॉइंट P है जो कि डिस्टेंस r पे प्रेजेंट है फ्रॉम द ओरिजिन, और इस पॉइंट का जो एड्रेस है अकॉर्डिंग टू x, y एंड z एक्सिस वो है x, y एंड z। तो फिजिक्स में इस पॉइंट की लोकेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम r, थीटा और फाई के हिसाब से बताते हैं, और मैथ में इसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए r, फाई, थीटा यूज किया जाता है। सिर्फ कन्वेंशन का फर्क होता है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस में। तो ये वाली जो डायग्राम बन रही है, इसको अगर इनलार्ज करके दिखाऊं आपको तो वो कुछ इस तरह से होगी। इस डायग्राम में एक पॉइंट P है जो कि डिस्टेंस r पे प्रेजेंट है फ्रॉम द ओरिजिन, और इस पॉइंट का एड्रेस है x, y, z। इस पॉइंट का शेडो बन रहा है ये, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस a कहलाएगा और इसके शेडो का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन a कहलाएगा। z एक्सिस पे जो लंबाई है उसको हम z मान लेते हैं, और ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी। y एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम y कह देंगे। तो ये वाली जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है, इसमें एक ट्राइंगल की एक साइड z है, दूसरी साइड a है और तीसरी साइड इसकी r है। इस ट्राइंगल को आपने इस यहाँ से देखना है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो z विल बी बेस, a विल बी परपेंडिकुलर एंड r विल बी हाइपोटेनस। इधर एक दूसरी ट्राइंगल भी है जिसमें एंगल जो है वो फाई आ रहा है। तो इस ट्राइंगल में ये वाली साइड बेस हो जाएगी जिसको हम x कहेंगे क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है। ये वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, तो इसको हम y कह देंगे। और ये वाली साइड a के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये वाली साइड इस लाइन के पैरेलल है, तो वो वाली लाइन अगर a है तो इसको भी हम a कह देंगे। x जो है बेस कहलाएगा, a हाइपोटेनस कहलाएगा और y जो है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इन 2 ट्राइंगल्स के हिसाब से हम साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा इस ट्राइंगल का मालूम करेंगे, और इस ट्राइंगल का साइन फाई, कोस फाई एंड टेन फाई मालूम करेंगे। इस डायग्राम के थ्रू टेन फाई की वैल्यू बराबर हो जाएगी y डिवाइडेड बाय x के, वेयर y इज द परपेंडिकुलर एंड x इज द बेस। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a मालूम करना है, तो इस ट्राइंगल में आपने देखना है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी तरह अगर आप इस r का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि a का स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का है, तो a के स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें। अब इक्वेशन के दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें, तो r का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस चीज के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ऑन द होल r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आप फाई को एक साइड पर छोड़ दें, टेन दूसरी साइड पे जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा। साइन थीटा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएगा a डिवाइडेड बाय r के, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के। टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस यानी a डिवाइडेड बाय z के। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनस के। बेस को हमने z कहा था और हाइपोटेनस जो है r बराबर आ रहा है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर के। r बराबर आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट। थीटा को अगर एक साइड पर छोड़ देंगे तो कोस दूसरी साइड पे जाकर कोस इनवर्स हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स z डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर।
cos थीटा बराबर है z डिवाइडेड बाय r के, क्योंकि ये वाली सारी टर्म r के बराबर है। z को अगर हम एक साइड पर छोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा r cos थीटा के। तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी z पोलर कोऑर्डिनेट्स में बराबर होगा r cos थीटा के। इसी तरह साइन थीटा बराबर आ रहा था a डिवाइडेड बाय r के, a को अगर एक साइड पर छोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा r साइन थीटा के। अब cos फाई जो है इस ट्राइंगल में वो बराबर होगा बेस बटा हाइपोटेनस के। बेस है x एंड हाइपोटेनस इज a। तो cos फाई विल बी इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेनस यानी x डिवाइडेड बाय a। साइन फाई बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनस है a। तो इस इक्वेशन में x को अगर हम एक साइड पर छोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा a cos फाई एंड y विल बी इक्वल टू a sin फाई। अब a की वैल्यू हमने डिराइव की है r sin थीटा। इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करें r sin थीटा तो x बराबर हो जाएगा r sin थीटा इंटू cos फाई। और y की इक्वेशन के अंदर भी अगर हम a की वैल्यू पुट करें यानी r sin थीटा पुट करें तो y बराबर हो जाएगा r sin थीटा इंटू sin फाई। तो इस तरीके से हमने तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी x, y और z को हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, यानी इन तीनों एक्सिस को हमने r, थीटा एंड फाई के हिसाब से डिफाइन कर दिया है। These are x and y coordinates and this is the z coordinate, z coordinate in term of r and theta। तो एक स्फीयर में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आप इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इस तरह से बता सकते हो।